एहसास-ए करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, तन्हा किसी अजीज की मैयत उठाकर देख। आपको ताजा तरीन इत्तला दे रहे हैं कि कराची बम धमाके में मरने वालों की तादाद 13 हो चुकी है, जिसमें एक मेडिकल कैंप में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर रमीज बेग और उनके बेटे फैजान बेग शहीद हो चुके हैं, जबकि उनका कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। जख्मियों की एक बड़ी तादाद को हॉस्पिटल्स में पहुंचाया गया। अम्मा सुना आपने? अम्मा सब खत्म हो गया है। अम्मा सब खत्म हो गया है। अम्मा क्या हो गया? क्या हुआ? मार दिया जानू ने दोनों को मार दिया। हमारा घर बर्बाद हो गया। अम्मा अम्मा हमारा घर बर्बाद हो गया। अम्मा खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे मारे एहसास-ए करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, तन्हा किसी अजीज की मैयत उठाकर देख। अल्लाह खैर, मना भी किया था कि मत जाना, लेकिन सुनता ही नहीं मेरी। या अल्लाह, तू मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखना, अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखना मेरे महबूब। तो मेरे बच्चे को खैरियत के साथ घर पहुँचाना। बूंद बूंद का हिसाब होगा बहू। ये तो वही महीना है ना जब हमारे नबी के नवासे ने करबला में आजमाइशें देखी। ये पानी ही तो था जो उन जालिमों ने बंद कर दिया था। परेशान न हो बहू, अल्लाह को यही मंजूर था। ये क्या नाम था उसका? हाँ, राशिद। वो भी अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। एक तो मैं सलमान से पहले तंग थी, अब उसके दोस्त के दोस्त पता नहीं कहाँ होंगे। ठीक है, मैं निताशा से कहती हूँ उसे दोबारा फ़ोन मिला सलमान को। नताशा, सलमान को फ़ोन किया? अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने तो किया था अम्मी। तो फिर आया क्यों नहीं? तुम ऐसा करो, उसे दोबारा फ़ोन करो। जी, कर लेती हूँ। कर देती नहीं हो, अभी करो। मेरा तो दिल दहल रहा है। इतना मना किया कि मत जाओ, मगर सुनता ही नहीं। हज़ारों मेडिकल कैंप लगते हैं, इसके ना जाने से कोई फ़र्क पड़ जाता क्या? जब फ़ोन पे बात हो जाए ना, मुझे ज़रूर बता देना। अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं सर, बस सही है तबीयत अभी। हेलो, वो आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। सॉरी, आपको बार बार फ़ोन कर रही हूँ, पर मम्मी कह रही है करने को। हाँ उनसे कहो कि मैं आ रहा हूँ। जी। ओके, खुदा हाफिज़।
ओहो बेटा, ये चोट कहाँ से लगी तुम्हें? पता नहीं, घराव कटना है ना। जख्म तो गहरा है और भर भी जाता है, लेकिन उसका दर्द बहुत रुलाता है। अभी तुम्हारी पट्टी कर दूंगा, ठीक है? वालेकुम सलाम। निताशा, दोबारा उसे फ़ोन लगाओ, मगरिब का वक्त हो गया, अभी तक नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा बच्चा आ गया। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, जीते रहो बेटा। ना परेशान ना हुआ करें मीरा। तो माँ की बात मान लिया करो ना, क्यों नहीं मानी? आज रुक जाते ना जाते ना। तुम्हें तो पता है बेटा, पिछले साल हमारे घर पे क्या कयामत टूटी थी। बेटा, इसका तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई नहीं है। बहुत खौफज़दा रहता है ये भी। मुझसे पूछता है क्या मेरे अब्बू की तरह और दादा की तरह मेरे सलमान चाचू भी एम्बुलेंस में आएंगे? कुछ नहीं होगा अम्मी जान, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटा, बेटा अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो हम सब मर जाएंगे। हम सब मर जाएंगे। आ जाए अम्मी, आ जाए। थोड़ा सा तो पी लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ पीने की, लेकिन करबला में प्यासे हुसैन और उनका खानदान याद आ जाता है। जब 6 माह के नन्हे असगर का सूखा हलक और बीबी सकीना की प्यास का तस्वुर करता हूँ तो मेरी प्यास खुद ब खुद बुझ जाती। असग़र से मुलाकात तो फिर हो ना सकेगी। शेरी बेटा, प्लीज़ एक और ग्लास पानी का ला कर दो, बहुत प्यास लगी है मुझे। थैंक यू। अरे खाला जान, अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। खाला जान, आपने इस बार सलमान को जाने से रोका क्यों नहीं? सुना है बहुत खतरा है इस दफ़ा। मेरा बस चले तब रोकूँ ना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल तो वो हरगिज़ ना निकले। लेकिन खाला जान, वो जाने का अब तो पूरा इरादा कर चुका है। अब देखिए, वो अपने हॉस्पिटल से सारा सामान उसने मंगवा लिया है। थैंक यू शेरी। शाहिद भाई, आप सलमान बाबा की हेल्प के लिए उनके कैंप नहीं गए? अरे बेटा, घर पर आजकल कुछ काम ज़्यादा आ गए। खाला, सुना है कि अमेरिका से कोई मेहमान आए हुए हैं आपके घर? बेटा, वो सलमान के दोस्त का एक दोस्त आया है अमेरिका से, मुहर्रम पे कुछ लिखने के लिए। सुबह कैमरा लेके निकल जाता है और शाम को वापस आकर कंप्यूटर बैठ के टाइप करता रहता है।
12 मुहर्रम को चला जाएगा वो। अरे खाला जान मौज मस्ती करने आया होगा, पढ़ने लिखने का तो बस एक बहाना होता है। कहाँ है वो इस वक्त, घर पर नहीं है क्या? बस आता ही होगा बेटा। अरे हाँ खाला जान, वो कल खालू जान और फैज़ान भाई की बरसी भी तो है ना। देखिए खाला जान, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, सलमान को कल घर से बिल्कुल भी मत निकलने दीजिए, बहुत ख़तरा है कल। अस्सलाम वालेकुम। सामान लाए? जी ये पड़ा है सामान आपका। तुम आज फिर नहीं आए कैंप पर? मैं कल भी नहीं आऊँगा। भूल गए फैज़ान भाई और खालू जान की शहादत को? मैं डर गया हूँ, अभी तक वो मनाजिर मेरे जहन से निकल नहीं पा रहे, और तुमने इस साल फिर से कैंप लगा लिया। कैंप तो हर साल लगता है और इंशाल्लाह लगता रहेगा। तुम डर गए ना मौत से? बिला वजह की मौत से डर गया हूँ मैं। इंसानियत की खिदमत करते हुए अगर मौत भी आ जाए तो उससे अच्छा क्या होगा? बहुत लोग हैं उस खिदमत के लिए, अब तुम भी बस कर दो। पिछले मुहर्रम में इस घर से एक नहीं दो जनाजे उठे थे। करबला में तो जनाजे भी उठाने नहीं दिए जालिमों ने। मैं जानता हूँ तुम नहीं बल्कि हर मुसलमान इमाम हुसैन और उनके पूरे ख़ानदान से बड़ी अकीदत रखते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर भाई आज के हालात भी तो देखो ना तुम। तो क्या करें? डर जाएं? घुटने टेक दें बातिल के सामने? याद रखो ये उन्हीं की कुर्बानियां थी जो आज हम हक के लिए डट कर खड़े। ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैना। थैंक यू। जब जब इस बच्ची को देखती हूँ दिल से बददुआ निकलती है जालिमों के लिए। क्या बिगाड़ा था हमने इनका? शैला, शैला बेटा मत रो बेटा, मत रो। परेशान ना हो बेटा, अपने आप को संभालो। हाँ बेटा, मैं ये कह रही थी कि वो निताशा ने शरबत बना लिया है, अब तुम मुझे बता दो कहाँ कहाँ भेज रहे हैं। और वो राशिद भी आने वाला होगा, उसके लिए खाना तैयार है ना? हाँ बस बिरयानी में दम लगाना बाकी है। समझ लो कल आशूरे के दिन हमारी बेबी का दिन है, लेकिन जब मैं इमाम हुसैन की बानों के गम का दुख का एहसास करती हूँ ना, तो अपना दुख और गम कम महसूस होता है। बस समझ लो बेटा, हमने अपने शौहरों को इमाम हुसैन की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया है। परेशान ना हो बेटा, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। सब्र दे अल्लाह ताला तुम्हें। हे अल्लाह, शैला भाभी ने आपको बता दिया ना कहाँ कहाँ लेना है? जी जी बता दिया। बस जाइए। मज़ा आया अंकल? It's yummy. It's very refreshing though. भाई मुहर्रम तो बड़ा ज़बरदस्त त्यौहार है,
इतनी ज़्यादा खाने पीने को चीज़ें भी मिल जाती हैं। ये त्यौहार नहीं, ये सोग मनाया जाता है। इन 10 दिनों में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान की भूख और प्यास को मद्देनज़र रखते हुए तमाम मुसलमान ये कोशिश करते हैं कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा खाना और शरबत तकसीम किया जाए। दैट मेक सेंस। अच्छा, नो वंडर पूरे शहर में तभी ये पानी की और शरबतों की सबीलें लगती हैं, नहीं? हाँ, ये खिराज तहसीन है उस प्यास को जो उनके ख़ानदान ने करबला के मैदान में बर्दाश्त की थी। Fascinating, amazing. I'm impressed. In fact, this is the very first time कि किसी ने मेरा मुहर्रम का ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर किया हो। I had this friend in America और उसने मुझे क्या कहकर भेजा कि it's more like a carnival. नो 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 नो, कार्निवल में तो खुशी का इज़हार होता है, इसमें तो सिर्फ गम ही गम है, आंसू ही आंसू। सलमान बेटा, वो तुम्हारे लिए निताशा कमरे में लेके शरबत इंतज़ार करी तुम्हारा। ठीक है। ज़्यादा शर्मा का पी लीजिएगा, अभी सिंधी बिरयानी भी खानी है आपको। Really? आंटी, आप लोगों ने खामखाई तकल्लुफ़ किया। कल भी वो आप लोगों ने मेरे लिए मीट बॉल्स बनाए थे, क्या कहते हैं वो? कोफ्ते क्या? अरे बेटा, तुम्हारे पास दिन है 4 और खाने पसंद है तुम्हें ढेरों, लेकिन मौका भी ऐसा है कि हम तुम्हारी ठीक से खातिर तवाज़ो भी नहीं कर पाए। नहीं आंटी, आई एम ऑलरेडी प्रीटी मच ग्रेटफुल टू यू पीपल। आप लोगों ने तो मेरी पहले से ही बहुत ज़्यादा केयर की है। बेटा, भूख तो नहीं लगी ना? थोड़ा सा भी टाइम और है। नहीं, अभी आपके आने से चंद लम्हे पहले आई जस्ट हैड दिस रिफ्रेशिंग ड्रिंक। खाना फिर थोड़ी देर तक मैं खा लेता हूँ। मैं देखती हूँ, शायद दम पे लग गया वो ना, देख के। ठीक है? नहीं, आप इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप किसी और कुर्सी पर बैठ जाएं, मगर इस पर नहीं। शेरी, अपनी पिक्चर्स तो देखते जाओ। डीवीडी बना दें। तो आप कल भी जाएंगे? सिर्फ एक दिन के लिए रुक जाइए प्लीज़। सिर्फ एक ही दिन तो रह गया है। आपको मेरा भी ख्याल नहीं है। आपके ना जाने से कयामत तो नहीं आ जाएगी? हाँ, कयामत तो नहीं आएगी, लेकिन किसी एक इंसान की जान तो बच जाएगी ना। और एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। एक इंसान की जान लेना भी तो पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। इसीलिए तो जाना है, क्योंकि जो लोग जान ले रहे हैं उनके सामने खड़ा भी तो होना है। वहाँ और भी तो डॉक्टर्स हैं, सिर्फ आप ही क्यों? पर अगर उनकी बीवी ने भी उन्हें रोक दिया तो? उनके घर में तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे। समझने की कोशिश करो प्लीज। मम्मी और भाभी तो इसलिए डर रही हैं कि मुझे तो वही डर है, मैं आपको खोना नहीं चाहती सलमान। सिर्फ 3 ही तो महीने हुए मुझे आपकी जिंदगी में आए हुए। हज़रत इमाम हुसैन की बेटी फातिमा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ एक दिन की सुहागन थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शौहर को खुदा की राह में करबला के मैदान में भेज दिया था, जबकि उन्हें पता था कि शहादत ही उनका नसीब है। देखो, मेरा कैंप में जाना सिर्फ इंसानियत की खिदमत ही नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत का इजहार भी है, जिसके लिए मेरे बाप और भाई ने कुर्बानी दी, अपनी जान की परवाह नहीं की। इसलिए प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत रोको प्लीज। इधर आओ भाई, हैंडसम बॉय। यू आर वेरी हैंडसम फादर भी। सॉरी, आपकी वही है ना? ये शेरी, वो ये क्या कर रही हो? सुबह अम्मी के घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन क्यों? ये आप जानते हैं। अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं तो मुझसे वादा करना होगा कि कल आप कहीं नहीं जा रहे। घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी होगी और आप लोगों ने मुझे एहसास तक नहीं होने दिया। बेटा, जो मेहमान होते हैं अल्लाह की रहमत होती है, इनसे खुशियाँ बांटी जाती हैं, गम नहीं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा हूँ क्योंकि कल आपके शौहर और आपके बेटे की बरसी है और मैं यहाँ पर बैठा आपसे खाने पीने की फरमाइशें कर रहा हूँ। हाँ बेटा, कल इमाम हुसैन की शहादत का दिन है और गम हुसैन तमाम मुसलमानों के ज़ाती गम से बढ़कर है। और बेटा रही बात खाने की, तो इन दिनों हर मुसलमान नज़र और न्याज का एहतमाम करता है, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। आओ, शाबाश। जी। Which star, शेरी? Which star? इधर आओ। वो जो सामने 3 सितारे देख रहे हो, वो एरोहेड के बिल्कुल नीचे राइट साइड पे, वो जो सबसे ज़्यादा वो जो चमक रहा है ना स्टार, वो मेरे पापा का है। आपके पापा का? यस, वो मेरे पापा का स्टार है। जब उनकी डेथ हो गई थी ना, तो मेरी उम्र भी, हाँ, ऑलमोस्ट सेम एज, यही उम्र थी। मैं भी बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा मिस करता था। फिर एक दिन मेरी टीचर ने मुझे बताया कि जिन बच्चों के मम्मी पापा उनसे दूर चले जाते हैं तो गॉड उन्हें वहाँ आसमान पर स्टार बनाकर सजा देते हैं, ताकि वो हम बच्चों को वहाँ से देख सकें, खुश होता देख सकें, फलता फूलता देख सकें, खेलता हुआ देख सकें। ऑलराइट, नाउ यू फाइंड कि आपके बाबा इन स्टार्स में से कौन सा स्टार है। जल्दी करो, कम ऑन। वो देखिए वहाँ पर आपके बाबा के स्टार के बिल्कुल बराबर में मेरे बाबा का स्टार है।
इधर देखो, आप मुझसे वादा करो कि आप कभी भी उदास नहीं होगे, नेवर। क्योंकि आप जब जब उदास होगे तो आपके जो बाबा का स्टार है उसकी रोशनी हल्की हल्की और हल्की होती चली जाएगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या मैं अपने दादा अब्बू और अपने अब्बू की तस्वीरें दिखाऊं आपको? चलें, आप मेरे साथ चलें, आए। चल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेटा आज मैंने 5वां कुरान शरीफ ख़त्म किया है तुम्हारे भाई और बाप के इसाले सवाब के लिए। क्या बात है बेटा, खैरियत? नताशा सुबह अपनी अम्मी के घर जा रही है। क्यों अचानक? हाँ, वही जिद कि मैं कैंप में ना जाऊं। तुम ना जाओ, एक दिन के ना जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? आप भी ऐसी बातें कर रही हैं अम्मी। मैं तो चाह रहा था कि आप उसे समझाएं। तुम समझे हो जो वो समझ जाएगी। हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे बात करूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी। ये देखें और ये वाली देखें। चलो इसके अंदर क्यों रो रहे हो भाई? इसे छोड़े ना। अच्छा ऐसा करें, ये वाली देखें। No. अच्छी है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा फेवरेट हेड है, बाबा लेकर आए थे मेरे लिए। पता है जब भी बाबा यूके जाते थे ना तो सबसे ज़्यादा शॉपिंग मेरे लिए करके लाते थे। लकी यू। नो, आई एम नॉट लकी। क्योंकि जो लोग लकी होते हैं उनके बाबा हमेशा उनके पास रहते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त तस्वीर है। बल्कि ये तो यही वाली डाइनिंग टेबल नहीं? हाँ। आप बिरयानी दे रहे प्लीज? नहीं मैं बहुत हम सब इसी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाया करते थे। दादा अब्बू पहले दुआ कराते थे, उसके बाद हम खाना शुरू करते थे। बाबा मेरे साथ हमेशा मजाक किया करते थे। हमेशा मेरी प्लेट में से कबाब उठा के अपनी प्लेट में रख लिया करते थे। मगर कभी कभी मैं उन्हें पकड़ लिया करता था। फिर हम सब हंसते थे, बहुत हंसते थे, खुश रहते थे। मगर फिर सब कुछ खत्म हो गया। अंकल, मेरे पापा तो कितने अच्छे थे, सबकी हेल्प करते थे, बच्चों को इंजेक्शन भी नहीं लगाते थे, कहते थे कि बच्चों को दर्द होता है। मुझे मालूम है उस दिन बाबा को बहुत दर्द हुआ था। उनका बहुत खून निकल रहा था। अंकल, लोग ब्लास्ट क्यों करते हैं? बताएं ना, लोग क्यों ब्लास्ट करते हैं?
जी, आपने बुलाया? पता नहीं कैसे कहूँ। अपने भाई की तरह हर सवाल का जवाब होता है तुम्हारे पास। प्लीज़ आप कहें। नताशा का ख्याल रखना। उसने आपसे भी शिकायत कर दी है। डरी हुई औरत अपनी जुबान से नहीं, अपने वजूद से शिकायत करती है। तुम कोशिश करो कि नताशा का कहा मान लो। सिर्फ इस साल ही सही। रात बिखर जा तेरे बस में है जहाँ तक मिट जाएंगे कल आले पैगंबर के निशान तक बाकी है ये मंजर अली अकबर की अज़ां तक बाकी है ये मंजर अली अकबर की अज़ां तक है रात न ढलना। अब जी नहीं, थैंक यू भाभी, मैं आई एम नॉट फीलिंग हंग्री एट ऑल, थैंक यू। क्या हुआ तुम्हारी भूख को? आज तो तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनी है। देयर इज़ दिस ग्रेट अमाउंट ऑफ ग्रीफ इन माई हार्ट। हाँ, जो अल्लाह की रज़ा, हम तो उसकी रज़ा में ही राज़ी हैं। और आप अपना गम भुलाकर गमे हुसैनी मना रहे हैं। ये गम तो हर मुसलमान के दिल में बसता है। इंसान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है और नवासा रसूल की अजीम शहादत का गम कैसे नहीं मनाए। आई होप यू डू रियलाइज़ कि आपकी वालिदा और आपकी वाइफ काफ़ी खौफज़दा हैं। हाँ, ये फितरी अमल है। पिछले साल जो हमारे साथ सानिया हुआ, उसकी वजह से पूरा घर बहुत डर गया है। एक खौफ बैठ गया हम सब में। इसीलिए अम्मी मुझे कल कैंप जाने से मना कर रही है। हाँ, तो रुक क्यों नहीं जाते? जब माँ रोक रही है, वाइफ रोक रही है, तो रुक जाना चाहिए। इधर आओ। आओ। जगह देख रहे हो तुम? यहाँ इसी जगह खून में लथपथ 2 जनाजे रखे थे। और वो सिर्फ जनाजे ही नहीं थे, बल्कि इस घर की खुशियों ने कफन पहन रखे थे। उन लाशों से टपकता हुआ खून आज तक हमारी आंखों से बह रहा है। एक मेरे बाप का और दूसरा मेरे भाई का। एक मेरी भाभी के शौहर का और दूसरा उसके ससुर का। फिर भतीजे के बाप का
और उसके दादा का, मेरी माँ के बेटे का और उसके शौहर का। उस दिन ये दोनों नहीं मरे थे, बल्कि हमारा पूरा घर मर गया था। पता नहीं कितने बदनसीब घराने इसी तरह रोज मरते होंगे, रोज उजड़ते होंगे। मैं कुछ भी भूल सकता हूं, मगर वो जो मंजर था ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो मैंने यहीं से अपने भाई का और अपने बाप का जनाजा उठते हुए देखा। मैं नहीं भूल सकता यहीं से। मैं अपने खानदान की लाशों को नहीं भूल सकता, तो इमाम हुसैन की कुर्बानियों को कैसे भूल सकता हूं? कैसे फरामोश कर दूं मैं उन खैमों को जहां आंसुओं के अलावा पानी का कोई सिलसिला नहीं था? कैसे भूल सकता हूं मैं कासिम बिन हसन को, जिन्हें एक रात पहले दूल्हा बनाया गया और अगले दिन खून में नहला दिया गया? क्या वो कब्र में लेटने के लिए दूल्हा बने थे? कैसे भुला दूं खानदान हुसैन को, जिन्होंने अपने नाना के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया? भूखे प्यासे खानदान के साथ बातिल कुव्वतों का मुकाबला किया, उनके सामने डटे रहे, हार नहीं मानी। कैसे भुला दूं बीबी सकीना का प्यासा गला और नन्हे असगर को, जो पानी के लिए बिलखते रहे, तड़पते रहे। जानते उन्हें क्या मिला? 3 बर्छियों वाला तीर जो उनके हलक से उतार दिया गया। अगर आज किसी के डर से मैं हुसैन का सोग मनाना छोड़ दूं, तो क्या कल को ईद मनाना भी छोड़ दूं? अपने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दूं? घर से बाहर निकलना छोड़ दूं? क्या क्या छोड़ दूं मैं? हुसैन और बदी की जंग में मैं हुसैन की पैरवी करूंगा, जिन्होंने अपना सर तो कटा लिया लेकिन सर झुकाया नहीं। हुसैन का गम मुझसे जुड़ा है, करबला का गम मुझसे जुड़ा है, मुझसे तो क्या सारी इंसानियत से जुड़ा है। तुम तो जर्नलिस्ट हो ना, तुम बताओ हम कैसे हार मान लें? हाँ, खुदा की कसम मैं कैंप लगाना छोड़ दूंगा अगर तुम ये साबित कर दो कि हुसैन सबके नहीं किसी एक के हैं। लेकिन तुम ये साबित नहीं कर सकते, क्योंकि हुसैन किसी एक के नहीं, सबके। राशिद, अपने बाप और भाई को आज खोकर यह एहसास हुआ है कि हुसैन और बदी की जंग में हार नहीं माननी, नहीं माननी हार। ओ खुदाया, क्या देखने आया था और क्या देख रहा हूं? रहम कर हमारी कौम पे अल्लाह। पानी पी लो। मैं कोशिश करता हूं पीने की, लेकिन करबला में प्यासे हुसैन और उनका खानदान याद आ जाता है।
किसी इस्लामिक स्कॉलर ने लिखा था कि हुसैन को पानी की प्यास नहीं थी, हुसैन को इसकी प्यास थी कि कोई लब्बैक या हुसैन कहे। मैं अमेरिका से पाकिस्तान मुहर्रम को एक त्यौहार समझकर आया था, मगर यहाँ आकर पता चला कि करबला की प्यास क्या थी, उसका मकसद क्या था। यहाँ आकर एक एहसास और हुआ कि करबला की जंग यानी हुसैन और बदी की जंग तो आज भी जारी है, जिसकी वजह से यहाँ हालात ऐसे हो गए हैं कि जब डॉक्टर सलमान अपना मेडिकल कैंप लगाने के लिए घर से रुखसत होते हैं तो यूं लगता है जैसे वो किसी जंग पर जा रहे हों। उसकी माँ की आंखों में नुमायां इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं कि क्या मेरा बेटा जो एक नेक काम करने जा रहा है घर वापस आएगा भी कि नहीं। 1 साल पहले अपने शौहर को खो देने वाली सलमान की भाभी का दिल हिला देने वाला खौफ कि क्या मेरे देवर का अंजाम भी मेरे शौहर जैसा तो नहीं होगा। हम मजहबी लोगों से ये तो सुनते आए हैं कि एक इंसान की जान बचाना गोया पूरी इंसानियत को बचाना है, मगर क्या हमारा मज़हब ये नहीं कहता कि एक इंसान को कत्ल करने वाला पूरी इंसानियत का कातिल है। आज एक जानिब बदी की कुव्वतें हैं जो अपने नापाक अज़ाइम पूरे करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, जबकि दूसरी तरफ एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है जो हुसैन के रास्ते पर चलने की कोशिशें कर रहा है और इस राह पर अपने भाई और बाप को भी कुर्बान कर चुका है। ये वो कुर्बानियाँ हैं जो करबला से शुरू हुई हैं और अबद तक जारी रहेंगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि हुसैन के रास्ते पे चलने वालों के अज़्म को मैंने हमेशा बढ़ते ही देखा है, क्योंकि यही वो आशिक हुसैन हैं जो सफ़ीर इश्क कहलाने के असल मुस्तहिक हैं। है रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैना, है रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैना, भाई से दमे सुबह बिछड़ जाएगी ज़ैना।